देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जातीय गणना कराने का फैसला कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के मुहिम का प्रतिफल है। तेजस्वी जी ने बिहार में जातीय गणना करा करके 65% आरक्षण की व्यवस्था की और इसको महागठबंधन सरकार के माध्यम से 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा करके 65% आरक्षण की व्यवस्था को पुनः 49.5% पर बिहार सरकार ने लाने का काम किया, जो 16% आरक्षण की चोरी हो रही थी। और जिस तरह से बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के साथ हकमारी हो रही थी, उसके खिलाफ तेजस्वी जी का मुहिम लगातार जारी था और लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के मुहिम का ही प्रतिफल है कि आज केंद्र सरकार जातीय गणना कराने के लिए कहीं ना कहीं कैबिनेट से प्रस्ताव लिया है। ये तेजस्वी जी के मुहिम की जीत है, लालू प्रसाद जी की मुहिम का जीत है। लालू प्रसाद जी 1996 से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे और देवेगौड़ा सरकार के समय में जातीय गणना कराने का फैसला लिया गया था, लेकिन उस समय सत्ता परिवर्तन हो गया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ गई और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है, जो सोच रही है, वो शोषितों, वंचितों के विरुद्ध रही है। लेकिन पुनः जब लालू प्रसाद जी यूपीए 2 की सरकार में भागीदार बने तो उन्होंने 2011 में जातीय गणना करवा करके उसकी सूची जब सामने आने वाली थी तो उसी समय सत्ता परिवर्तन हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में कहा कि जो डेटा थे वो करप्ट हो गए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, जिस तरह से पिछड़ों, अति पिछड़ों समाज के शोषित वंचित को हक और अधिकार से वंचित करती रही है, लेकिन तेजस्वी जी का मुहिम और राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के सोच के अनुसार लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रही और उसी दबाव का प्रतिफल है आज जातीय जनगणना कराने पर केंद्र सरकार मजबूर हुई है। ये राष्ट्रीय जनता दल की मुहिम का जीत है, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी की मुहिम का जीत है और इस मुहिम में हम देखने का काम करेंगे कि केंद्र सरकार किस तरह से जनगणना के कार्यों के साथ जातीय जनगणना का कार्य कराती है।